उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। कहते हैं प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे इस देवी के। उस समय में बालक रूप में था, छोटा सा बच्चा था, ये मुझे झुला रही थी, मैं अंगूठे चूस रहा था पैरों के। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई, ये हम सबकी जननी है। अब 121 पृष्ठ पे अब विष्णु जी बता रहे हैं, भगवान विष्णु बोले प्रकृति देवी को नमस्कार है, भगवती विधात्री को निरंतर नमस्कार है। ये स्तुति करते हुए भगवान आ रहे हैं विष्णु जी। यहां देखिएगा 123 पृष्ठ पे जो प्रारंभ में पढ़ा था, अब वहीं फिर आगे हम भगवान विष्णु स्तुति कर रहे हैं अपनी दुर्गा माता की। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए हैं। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्माओं, आप जी ने अपने सदग्रंथों को स्वयं पढ़ लिया और ये अभी तक पवित्र हिंदू धर्म के गुरुजन, ये आचार्य मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, गीता मनीषी, गीता के मर्मज ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता, पुराणों के ज्ञाता कहलाते थे। इन्होंने कह का भी पता नहीं था।